हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को समझेंगे जिसमें एक लेक क्लाउड और उसके रिफ्लेक्शंस के कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर हम फिगर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। हम फिगर को समझेंगे कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद इसी फिगर की हेल्प से हम रिक्वायर्ड हाइट का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फिगर वेरी केयरफुली। Watching from a point h meter above the surface of a lake, the angle of elevation of a cloud is found to be alpha and the angle of depressions of the reflections of the same cloud in the lake is found to be beta। तो देखिए इस डायग्राम में मेन तीन चीज़ है। एक ऑब्जर्वर जो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर एक आदमी खड़ा है। ये लेक सरफेस से एच हाइट ऊपर है, तो ये लेक सरफेस है। ठीक है, ये नीचे ये मेरा क्या है, लेक है। ओके, ये लेक है और इसका लेक सरफेस है। तो लेक सरफेस से एच हाइट के ऊपर, तो ये एच हाइट है इसके ठीक ऊपर। ठीक है, कौन, एक आदमी पी पॉइंट पर खड़ा है। तो पी और ए की हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ एच है तो ये भी एच हो जाएगा। ओके, यहाँ जो आदमी खड़ा है ऊपर की ओर देख रहा है, तो क्या है, क्लाउड है। ठीक है, तो सी क्या है, ये क्लाउड, क्लाउड पॉइंट सी पर है। ठीक है, अब लेक सरफेस से क्लाउड तक की हाइट क्या हो जाएगी, एच। ओके, ये मैंने सपोज किया है। अब यहाँ से जो क्लाउड दिख रहा है ये एक क्लाउड है। ओके, तो क्लाउड, अब ये लेक है। ठीक है, तो लेक क्या है, एक मिरर का काम करता है। तो ये जो क्लाउड है, क्लाउड जो देख रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शंस कहाँ बनेगा, लेक में बनेगा। जिस हाइट से ये, जिस डिस्टेंस से यहाँ लेक दिख रहा, क्लाउड दिख रहा है, उसी डिस्टेंस से क्लाउड का क्या बनेगा, रिफ्लेक्शंस लेक में बनेगा। ओके, तो वाटर में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम डिस्टेंस नीचे होता है। ठीक है, जो ऊपर जितना डिस्टेंस होगा नीचे भी वही सेम डिस्टेंस होता है। इसलिए सरफेस से नीचे रिफ्लेक्शंस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सरफेस से और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स। ठीक है, और पी से अगर सरफेस यहाँ से यहाँ तक का तो x होगा। ठीक है, लेकिन P से अगर देखेंगे तो h प्लस एक्स, एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो P से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर P से आएंगे टोटल डिस्टेंस तो h प्लस एक्स होगा। PC, यहाँ जो आदमी खड़ा है ऊपर की ओर जो देखा, तो एक लाइन क्या बनती है, PC। ठीक है, इसका एंगल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे खड़ा है तो ये एक लाइन हुआ। ठीक है, तो ये जो एंगल बना वो क्या बना, अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशंस है, मतलब P से ऊपर देख रहा है। P से रिफ्लेक्शंस तक की जो लाइन है C डैश, ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा, तो बीटा होगा। तो बीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप, मतलब P से क्या देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शंस, तो ये क्या हो गया, डिप्रेशंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस क्या होगा, बीटा। P और A, ठीक है, ये लेख कहा गया। और यहाँ पे देखिए M और B, ठीक है, तो ये एक क्या कर रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो PMBA क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, तो ये और ये क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये एंड ये इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशंस करेंगे तो आपके और भी जो भी डाउट हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे सॉल्यूशंस में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि है, watching from a point h meter above the surface of a lake, the angle of elevation of a cloud is found to be alpha and the angle of depressions of the reflection of the same cloud in the lake is found to be beta। Prove that the height of the cloud above the surface of the lake is h tan beta plus tan alpha by tan beta minus tan alpha
तो ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हमें प्रूव करना है कि लेक की सरफेस से क्लाउड की हाइट जो ये दी हुई है टेन बीटा एच टेन बीटा प्लस टेन बीटा माइनस टेन अल्फा मीटर होगी। ए और बी मेरा क्या है, सरफेस ऑफ लेक, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज द सरफेस ऑफ लेक। और ये पी पॉइंट क्या है, तो पी पॉइंट जो है वो ऑब्जर्वेशन है, यहीं से ऑब्जर्व करना है हमें। तो इस पॉइंट को जो पी को मैंने पी पॉइंट क्या लिखेंगे, पी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सी डॉट क्या है, तो सी डॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। जो ये क्लाउड जो दिख रहा है इसका रिफ्लेक्शंस यहाँ नीचे की ओर बना है, ठीक है। C is the cloud and C dash is the reflection of C is the reflection of the cloud in the lake। देखिए मैंने क्या कहा कि लेक जो होता है वो मिरर का काम करता है। अगर मैं यहाँ से इस क्लाउड को देख रही हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन भी तो बनेगा ना क्लाउड के लेक के अंदर में, ठीक है। तो जिस लेक का डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस में क्या बनेगा, हम इसका रिफ्लेक्शन बनेगा क्लाउड का, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्लाउड सी डॉट क्या है, इसी का रिफ्लेक्शन है। ये परपेंडिकुलर किस लाइन पे है, तो ये क्लाउड और क्लाउड के रिफ्लेक्शंस के लाइन पे बना है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन जो आया है वो किस लाइन पे आया है, तो सी एंड सी डॉट पे आया है। तो ड्रॉ क्या किया है मैंने, तो ड्रॉ जो किया है वो पी एम परपेंडिकुलर टू सी एंड सी डॉट such that point M lies on C dash। तो क्या होगा देन, देखिए पी एम बी और ए क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये कि पी एम बी ए इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होता है वो अपोजिट साइड क्या होता है, ये अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, इधर में भी और इधर भी इक्वल्स होंगे, है ना। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं कि पी एम इक्वल्स टू ए बी एंड एम बी इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू पी ए। तो ये हाइट जो है ये भी h इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी h हो जाएगा, इसलिए ये h दोनों साइड आ गया। तो हाइट तो मुझे इसकी मिल गई, ठीक है। अब ये जो c और m है मैंने इसको क्या माना है, x। तो सपोज सी एम इक्वल्स टू क्या हो, x मीटर। यदि सी एम मेरा x मीटर है, c और b चाहिए, ठीक है। तो ये और ये दोनों आ रहा है ना, इसलिए क्या होगा x प्लस h होता है,
इसलिए तो क्या लिखेंगे, देन CB इक्वल्स टू CM प्लस MB दोनों है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस h मीटर। BC डैश इक्वल्स टू, आगे की सॉल्यूशन चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। M एंड M डैश का क्या होगा, तो x प्लस h तो है ही, और एक h और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2h हो जाएगा। तो MC डैश इक्वल्स टू क्या हो, MB ऐड होगा, MB प्लस BC डैश, BC डैश, MB जो है वो h है, प्लस BC डैश कितना है, तो x प्लस h, x प्लस 2h मीटर। इस ट्रायंगल में आएंगे, CMP में आते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है एंड ये अल्फा है, ठीक है। इन ट्रायंगल CPM tan P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा CM बाय MP, CM बाय PM। तो tan P क्या है, tan P जो है वो अल्फा है, इक्वल्स टू CM कितना है, x, एंड तो PM मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, एज इट इज PM इक्वल्स टू क्रॉस अगर कर देंगे तो x ऊपर आ जाएगा एंड tan नीचे आ जाएगा, ठीक है, tan अल्फा। तो ये एक इक्वेशन है। इन ट्रायंगल PMC, इस ट्रायंगल का निकल गया, ठीक है। नीचे भी ट्रायंगल है जो कि मिरर रिफ्लेक्शंस बना है ये, ठीक है, तो ये बीटा है, तो इस ट्रायंगल को लेंगे, ओके। तो एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन इस पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे आया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। tan P इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ, तो ये क्या होगा, बेस PM, tan P क्या है, tan बीटा अब निकल रहा है ना, तो MC डैश आया है कितना, तो x प्लस 2h, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, x प्लस 2h बाय PM एज इट इज रहेगा। तो PM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस है ना, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ओके। तो x प्लस 2h बाय क्या होगा, tan बीटा, इक्वेशन क्या हुआ, 2। यहाँ पे देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में PM, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में PM, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा है, तो राइट हैंड साइड जो है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, बाय tan अल्फा इक्वल्स टू x प्लस 2h बाय tan बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो tan बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, तो x tan बीटा इक्वल्स हो जाएगा ब्रैकेट, तो tan अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू 2h, तो क्या होगा, 2h tan अल्फा, tan एक साइड कर देते हैं, तो x tan अल्फा बीटा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस x tan अल्फा इक्वल्स टू 2
इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 2h tan अल्फा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर में जो 2h tan अल्फा है ये एज इट इज रहेगा, और ये मल्टीपल में है, ये प्रोडक्ट में है सब, तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। सॉल्यूशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये वाली वैल्यू को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। क्लाउड और सरफेस तक की हाइट क्या हो जाएगी, x प्लस एच, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है तो h ऐड करेंगे। नाउ द हाइट ऑफ द क्लाउड above the surface above the surface of the lake इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस एच है, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, तो x की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए टू 2h tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा, और प्लस क्या आ जाएगा, h। तो ये किसकी हाइट हो गई, तो क्लाउड एबव द सरफेस ऑफ द लेक, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ये tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ पे तो एज इट इज 2h tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे h है और 1 से करना है डिवाइड, तो ये ही h क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ओके। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2h tan अल्फा, तो एज इट इज रहेगा प्लस ये h दोनों के साथ h tan बीटा माइनस h tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा, h tan अल्फा और प्लस क्या है 2h अल्फा, तो कितना हो जाएगा h tan अल्फा, क्योंकि दोनों में h इंक्लूड है, अल्फा अल्फा है, तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, तो 1 मतलब h tan अल्फा सिर्फ रह जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब h कॉमन है तो h कॉमन ले लेती हूँ, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h कॉमन, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर। तो मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। यदि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें।
थैंक यू। ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।